11th एडमिशन 2024। जी हाँ, 11th एडमिशन को लेकर के बच्चे बड़े परेशान हैं। एक के बाद एक नए नए अपडेट आ रहे हैं, नई नई खबरें आ रही हैं। ना तो मेरिट लिस्ट आ रहा है, ना मैट्रिक इंटर का मार्कशीट आ रहा है, और ना ही अभी तक कॉलेजों में, +2 स्कूलों में बच्चों का एडमिशन हो पाया है। और इसी बीच में 30 मई से 11th वालों के मंथली एग्जाम का रूटीन या डेट भी जारी कर दिया गया। तो आखिर हमारा मार्कशीट कब आएगा, मैट्रिक वाला मार्कशीट कब आएगा, इंटर वाला मार्कशीट कब आएगा, ये 11th में एडमिशन जो अपने ही स्कूल में होने की बात कही जा रही है वो कब से होगा। अच्छा, जो बच्चे अपने स्कूल को छोड़कर किसी अन्य स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये नियम तो बता दिया गया कि आपको अपने जिले के, संबंधित जिले के DEO से यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साइन कराना पड़ेगा, अपने TC पर काउंटर साइन कराना पड़ेगा। तो ये काउंटर साइन हम कैसे करवाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं और कन्फ्यूजन भी हैं जिनको लेकर के बच्चे परेशान हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। देखिए, महीना जो है मई का वो लास्ट होने जा रहा है, और अभी मैं आपको बता दूं कि 11th एडमिशन या इंटर एडमिशन 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 31 मई 2024 तक 11th एडमिशन या फिर इंटर एडमिशन के लिए OFSS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करने का फिलहाल एक लास्ट डेट दिया गया है। अब इसके बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अभी फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन बोर्ड ने कहा कि ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि अंतिम मौका भले ही कहा गया, लेकिन जब स्पॉट एडमिशन का डेट आता है ना, उस वक्त फिर से एक बार ऑनलाइन करने का डेट मिलता है, और जो बच्चे छूट जाते हैं किसी कारण से उनको फिर से मौका मिलता है। तो ये 31 मई तक जो लास्ट डेट 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने का है, फिलहाल इस डेट तक तो एडमिशन शुरू होने वाला है नहीं। इस डेट कभी भी होगा तो इस डेट के बाद ही होगा, यानी 31 मई के बाद ही होगा। लेकिन यहाँ तो कह दिया गया कि भाई 30 मई से ही 11th वालों का एग्जाम होगा। तो ये बच्चे एग्जाम देने कहाँ जाएंगे? तो देखिए, एग्जाम देने जाने की जहाँ तक बात है, जो बच्चे जिस सरकारी स्कूल से 10th यानी मैट्रिक पास किए हैं, अगर बिहार का सरकारी स्कूल है और उनको अगर अपने ही स्कूल में एडमिशन कराना है 11th क्लास में, तो उनको अपने उसी स्कूल में जाकर के 11th का एग्जाम 30 मई से देना होगा। ये तो स्पष्ट हो गया। अब जिन बच्चों को अपने स्कूल को छोड़कर किसी अन्य स्कूल में एडमिशन कराना है, या फिर जो CBSE के बच्चे हैं या ICSE के बच्चे हैं या फिर अदर बोर्ड के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में आकर के 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको ये एग्ज़ाम फिलहाल देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको तो अभी अपना कॉलेज, अपना स्कूल, अपना +2 स्कूल पता ही नहीं है, तो वहाँ कहाँ जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मैट्रिक इंटर के मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मार्कशीट अब तक आ जाता, 16 मई को पिछले साल इंटर वाला मार्कशीट आ गया था और 2 जून को मैट्रिक वाला मार्कशीट आ गया था पिछले साल। अभी देखिए कि 16 मई तो कब का पार हो चुका, लेकिन फिर भी इंटर के बच्चों का मार्कशीट नहीं आया, जबकि उनको आगे एडमिशन कराना है, उनको मार्कशीट की जरूरत है, किसी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है, किसी को अपना TC की जरूरत है, किसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो ये मार्कशीट की जहां तक बात करें, अब ये मार्कशीट कभी भी आ सकता है, कभी भी इसके लिए सूचना जारी हो सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है। और याद रखिए कि मार्कशीट आता है तो पहले उसके लिए नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सूचना दी जाएगी कि हाँ भाई, जितने भी बिहार के जिले हैं, सभी जिलों के जो DO ऑफिस हैं वहाँ पर मार्कशीट, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो सब कुछ भेज दिया गया है। आप जाकर के वहाँ से जो कॉलेज के या +2 स्कूल के शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो जाके वहाँ से ले सकते हैं और फिर अपने स्कूल के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना शुरू कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन पहले आता है, उसके बाद ही मार्कशीट आता है। अच्छा, नोटिफिकेशन आते ही ऐसा नहीं कि तुरंत आपको मार्कशीट मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा, आपके हेडमास्टर जाएंगे DO ऑफिस, वहां से लेके आएंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसके बाद आपको 2-3 दिन कम से कम लग जाता है जिसमें बांटना शुरू किया जाएगा। तो ये मार्कशीट आने की जहां तक बात की जाए, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब टाइम नजदीक आ गया। इसमें लेट होने का कारण वही था कि बीच में बिहार बोर्ड के अंदर कुछ गड़बड़ियों की जानकारी सामने आई थी। कुछ लोगों ने पैसे लेकर के और किसी बच्चे का, कुछ बच्चों का नंबर बढ़ा दिया था, उनको फेल से फर्स्ट डिवीजन कर दिया, उनको सेकंड से फर्स्ट डिवीजन कर दिया। तो इन सब मामलों की वजह से भी देर हुई है। यहाँ पर मैं उन बच्चों की भी सूचना दे दूं कि जो बच्चे कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए हैं, मैट्रिक इंटर का कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले बच्चों के बारे में भी जो ये 31 मई 2024 तक इंटर एडमिशन के लिए लास्ट डेट बढ़ाया गया, उसी नोटिफिकेशन में कहा गया कि कंपार्टमेंटल वालों का रिजल्ट भी बहुत जल्द यानी कि इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। ऐसे बच्चे भी चाहें तो 31 मई तक इंटर एडमिशन या 11th एडमिशन 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बातें। अब रहा कि हमारा 11th में एडमिशन, चलो ठीक है, अपने ही कॉलेज में कराना है, अपने ही
+2 स्कूल में कराना है, लेकिन होगा कब? तो देखिए इसके लिए भी बिहार बोर्ड एक सूची जारी करेगा। हाँ, मेरिट लिस्ट नहीं होगा, लेकिन किस स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन होना है उसकी एक सूची आएगी। उस सूची के हिसाब से जो स्कूल वाले हैं अपने यहाँ बच्चों का 11th में एडमिशन करेंगे। तो ये जब भी होगा 31 मई के बाद ही होगा। मतलब अगर फाइनली 31 मई को ये डेट ऑनलाइन करने का OFSS से खत्म हो जाता है तो उसके बाद आएगा, और अगर फिर से डेट बढ़ा दिया गया तो उस डेट के खत्म होने के बाद आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जून में आपका 11th में एडमिशन 100% हो जाएगा, यानी कि 11th में आपका ये स्कूल कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उन बच्चों की बात करते हैं जो अपने स्कूल में 11th में एडमिशन नहीं कराना चाहते, वो अपना स्कूल छोड़कर किसी और स्कूल में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए, जहाँ जिस स्कूल में आप एडमिशन कराने के इच्छुक हैं वो स्कूल जिस जिले में है उस जिले के DO से आपको अपने TC पर साइन कराना पड़ेगा, और TC या SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये मिलेगा आपको तब जब आपके मैट्रिक का मार्कशीट आएगा। तो मैट्रिक का मार्कशीट आएगा, आपको SLC या TC मिल जाएगा। SLC या TC मिलने के बाद जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं 11th में, उस स्कूल का जो जिला है उस जिले के DO ऑफिस में जाइए, DO से मिलिए, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा आपको। उस एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा कि मैं फलां स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूं 11th क्लास में, और इसके लिए मुझे अपने SLC पर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साइन की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे SLC पर साइन करने की कृपा करें, और उसमें अपने स्कूल का नाम, जहां पे आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करना होगा, साथ में अपना TC ओरिजिनल देना होगा। आपके TC पर साइन करके आपको वापस मिल जाएगा। अब आप चाहें तो उस TC के बल पर आप एडमिशन किसी अन्य स्कूल में भी ले सकते हैं। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना होगा, आवेदन लिखना होगा, और साथ में TC लेकर के जाना होगा, तब उस पर साइन होगा। तो रही बात 11th के एडमिशन की, तो 11th एडमिशन जून में तो 100% हो जाएगा। अब जून में देखिए, अगर डेट ये 31 मई से आगे नहीं बढ़ता है तो जून के स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाएगा, 10 जून से पहले शुरू हो जाएगा। चाहे आपको अपने कॉलेज में कराना हो या कहीं और कराना हो, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। और रही बात मैट्रिक इंटर के मार्कशीट की, तो इसका भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी आपके स्कूल कॉलेज में मार्कशीट आ सकता है, और आपको मिलेगा तो अपने स्कूल कॉलेज से ही मिलेगा। और कंपार्टमेंटल वालों की बात करें तो कंपार्टमेंटल वालों का रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक आने की बात कही गई है। तो हो सकता है कि इस महीने के खत्म होते होते कंपार्टमेंटल वालों का भी रिजल्ट आ जाए। स्पॉट एडमिशन में ऐसे बच्चों का एडमिशन होगा जो अपना स्कूल बदलना चाहते हैं। अगर आपको अपना स्कूल बदलना है तो अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको एडमिशन की सारी प्रक्रिया के खत्म होने का वेट करना होगा। सबसे अंत में होता है स्पॉट एडमिशन, और उसमें आपको अपने कॉलेज को, स्कूल को बदलने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।